नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश श्रीवास्तव एक बार फिर आपका सबके सामने भगवत गीता पे चर्चा के लिए। मित्रों, भगवत गीता में हमने देखा 4 पात्र हैं। 4 ही पात्रों का संवाद है। धृतराष्ट्र, महात्मा संजय, महात्मा अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया, इसे 3 लोगों ने सुना। किसने किसने? राजा धृतराष्ट्र ने, महात्मा संजय ने और महात्मा अर्जुन ने। लेकिन तीनों के उपदेश सुनने में अंतर है। जहां राजा धृतराष्ट्र अंधी की तरीके से सुन रहे हैं, उनकी सिर्फ क्यूरियोसिटी यह है कि उनके और पांडव के, यानी कौरवों के और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं। उन्हें मतलब सिर्फ कौरवों से है और उनकी जीत से। बाकी उन्हें युद्ध में, देश में कोई रुचि नहीं है। हालांकि राजा धृतराष्ट्र बहुत बुद्धिमान थे। भगवान वेद व्यास भी उनकी इज्जत करते थे, लेकिन मोह ने आंखें बंद कर रखी थी। बाकी कुछ चर्मचक्षु ईश्वर की कृपा। तो बहुत से लोग जिनकी आंखें अच्छी होती हैं, चर्मचक्षु सही होते हैं, तो भी मोह से अंधे होते हैं, वो भी धृतराष्ट्र ही हैं। तो एक धृतराष्ट्र ने सुना भगवान श्री कृष्ण का उपदेश, मोह में अंधे होकर के। दूसरे महात्मा संजय हैं, जिन्हें आप विवेक कह सकते हैं, तटस्थ कह सकते हैं। वो भी बहुत विद्वान थे। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कौरव जीते या पांडव जीते। हाँ, विवेकशील थे, विद्वान थे, सज्जन थे, इसलिए उनकी थोड़ी सी आकांक्षा जरूर थी कि पांडव जीते, सत्य जीते, असत्य नहीं, अधर्म नहीं। और महात्मा अर्जुन ने जो भगवान श्री कृष्ण का उपदेश सुना, वो शिष्य की तरीके से सुना। एक एक शब्द को सुनते थे, समझते थे, ग्राह्य करते थे और उसको फिर अपने जीवन में उतारने का निश्चय भी किया और भगवान श्री कृष्ण को आश्वासन भी दिया। तो ये जो भगवत चर्चा हो रही है, ये हम पे और आप पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से सुनते हैं। धृतराष्ट्र के तरीके से, महात्मा संजय की तरीके से, दृष्टा भाव से, या एक शिष्य की तरीके से, भक्ति भाव से। ये आप लोग तय करिए। फिलहाल हम लोग आज आगे के श्लोक पे चर्चा करेंगे। आगे का श्लोक क्या कहता है? अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुलः सहदेव सुघोष मणिपुष्पिकौ। अभी हमने देखा, पहले भीष्म पितामह ने शंख बजाया, युद्ध की घोषणा की, उस चैलेंज को स्वीकार किया पांडवों ने, भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने। अब जब महात्मा अर्जुन और श्री कृष्ण ने भी उद्घोष कर दिया, तो उनके साथ के लोगों ने भी उद्घोष में अपने स्वर मिलाए। तो उसके बाद सबसे पहले उद्घोष में स्वर मिलाने वाले थे राजा युधिष्ठिर और उनके साथ साथ नकुल और सहदेव। भीम तो पहले अपना शंख बजा ही चुके थे। तो इसमें 3 पात्र शंख बजाते हुए बताए गए हैं, राजा युधिष्ठिर और उनके 2 अनुज नकुल और सहदेव। राजा युधिष्ठिर को तो सब लोग जानते हैं, लेकिन नकुल के बारे में थोड़ी सी बातें हम लोग जान लें। पांडु की 2 पत्नियां थीं, द्रौपदी और माद्री, जिनसे 5 पुत्र हुए। द्रौपदी से 3 और माद्री से 2। तो माद्री से जो 2 पुत्र हुए वे नकुल और सहदेव थे।
इसीलिए भगवान वेदव्यास ने भी जब बात कही इस श्लोक में, तो नकुल और सहदेव का जिक्र अलग से किया। नकुल सहदेव सुघोष मणिपुष्पिकौ, राजा युधिष्ठिर का अलग से किया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा। तो हम लोग नकुल और सहदेव की चर्चा कर रहे थे। तो पुराणों की कथा के मुताबिक नकुल और सहदेव अश्विनी कुमार के आशीर्वाद से हुए थे। अश्विनी कुमार जुड़वा भाई हैं, आकाश में तारे भी हैं उनके नाम के, जिनका चिन्ह घोड़ा भी होता है। ज्योतिष में जो रुचि रखते हैं वो जानते हैं, अश्विनी कुमार का जो चिन्ह है वो घोड़े का मुख है। और इसी वजह से नकुल और सहदेव दोनों घोड़ों के, अश्वों के ज्ञान के बहुत बड़े जानकार थे। नकुल तो पारंगत थे। कहा जाता है जब वो घोड़ा चलाते थे तो पानी की तरह चलता था, पानी के ऊपर भी चला लेते थे। लेकिन ये तो शायद अतिशयोक्त होगी, लेकिन वो पानी के तरीके से घोड़ा चलता था उनके इशारे पर। अज्ञातवास में जब थे तो नकुल और सहदेव ने घुड़सवारी, घोड़ों के लालन पालन का भी कार्य किया था। एक बात और नकुल के संदर्भ में, सहदेव से बड़े थे। नकुल बहुत रूपवान थे, उन्हें कामदेव भी कहा जाता है। बहुत रूपवान थे, इसी वजह से वो सबसे अलग पहचाने जा सकते थे। लिहाजा अज्ञातवास में वो अपने शरीर पे मिट्टी लपेटे रहते थे, वेशभूषा बड़ा विचित्र बना के रखते थे कि कोई पहचान ना पाए, क्योंकि उनकी खूबसूरती कामदेव की तरह थी। और घोड़ों की जानकारी भी थी, घुड़सवारी की, यही काम भी किया उन्होंने। इसके अलावा नकुल शब्द का एक अर्थ होता है शुद्ध प्रेम, जिसमें कहीं कोई लालच, लगाव, स्वार्थ नहीं है। इसके अलावा नकुल शब्द में या नकुल का अर्थ जो होता है वो नौ होता है, जिसमें 9 गुण हो वही नकुल है। 9 कुल, 9 गुण हो। पहला बुद्धिमता, सकेंद्रिता, परिश्रमी, रूपवान, स्वास्थ्य, सफलता, आदर्श, आकर्षकता, शर्त रहित प्रेम। ये 9 गुण जिसके अंदर है वही नकुल है, बाकी कोई नकुल नहीं है। हो सकता है वो पांडवों के भाई रहे हों चौथे नंबर के, लेकिन जिसके अंदर ये 9 गुण है वही नकुल है। उनसे जो छोटे भ्राता सहदेव थे, जो घुड़सवारी और पशुपालन में तो निपुण थे ही, चिकित्सा शास्त्र में भी निपुण थे और ज्योतिष के बहुत अच्छे जानकार थे। ग्रह नक्षत्रों की गतियों पे उनका पूरा कमांड था। और इतना कमांड था कि युद्ध जब शुरू होने वाला था तो किस मुहूर्त में हो ताकि दुर्योधन को विजय मिले, तो दुर्योधन सहदेव के पास ही आते हैं मुहूर्त निकालवाने। आप देखिए, दुर्योधन जो पांडवों के जान के खिलाफ था, जिसने क्या क्या नहीं कुचक्र रचा था, वो स्वयं चल के आता है सहदेव के पास मुहूर्त निकालवाने अपने विरोधी से। आप समझिए, और सहदेव बताते भी हैं। सहदेव अगर चाहते तो वो वैसा मुहूर्त बताते जो उनके फेवर में होता, क्योंकि उन्हीं को जानकारी थी। दुर्योधन को क्या जानकारी ज्योतिष की? लेकिन सहदेव ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वही मुहूर्त निकाला जो उचित था, और दुर्योधन ने भी विश्वास किया। इसीलिए इस युद्ध को, महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है।
युद्ध तो जरूर हुआ, लेकिन उसके पीछे एक धर्म था, एक नियम था। तो जब युद्ध होते थे तो कुछ नियम से होते। दिन भर युद्ध होता था, सूर्योदय के बाद से सूर्यास्त तक। उसके बाद फिर कोई शत्रु नहीं। सब एक दूसरे के कैंपों में जाते थे, उठते थे, बैठते थे, हाल चाल पूछते थे और एक दूसरे के सुख दुख में साथी होते थे, मनोरंजन करते थे। युद्ध सिर्फ दिन में। इसके अलावा घुड़सवार से घुड़सवार लड़ता था, रथी से रथी, महारथी से महारथी, पैदल से पैदल। यह नहीं कि घुड़सवार वाला पैदल को मार रहा है और पैदल घुड़सवार को मार रहा है। और एक व्यक्ति से एक लड़ता था, निहत्था होता था उससे नहीं लड़ते थे, जो युद्ध से भाग रहा होता था उससे नहीं लड़ते थे। ये सब नियम थे, इसीलिए ये धर्म युद्ध है। आजकल तो हम लोग प्रेम भी युद्ध की तरीके से करते हैं, ये विडंबना है। तो युद्ध तो हम छल से करेंगे, ऐसा नहीं कि छल नहीं हुए, लेकिन वे छल दूसरे तरीके से है, एक अलग बात है। तो नकुल और सहदेव की यह विशेषता थी कि घुड़सवारी में पारंगत है एक, और एक व्यक्ति चिकित्सा विज्ञान में, ये ज्योतिष में। तो श्लोक क्या कहता है कि अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा। युधिष्ठिर ने जो शंख बजाया, कौन सा बजाया? अनंत विजयम। अगर आप धर्म पे चलते हैं तो आपकी विजय निश्चित है, और अनंत यानी उसे कोई रोक नहीं सकता। जब तक आप धर्म पे चलेंगे तब तक आपका शंख बजता रहेगा, आप विजय को प्राप्त होते रहेंगे। क्योंकि युधिष्ठिर क्या? धर्मराज कहलाते हैं, धर्म के पुत्र कहलाते हैं। इसीलिए उन्होंने जो शंख बजाया, अनंत विजयम, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो। राजा इसलिए कहा कि आगे चल के वही राजा भी हुए, नियमता होना भी था, श्रेष्ठ भी है। तो अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा। तो धर्म पे आप चलेंगे तो आपका शंख युधिष्ठिर जैसा हो जाएगा। नकुला सहदेव सुघोष मणि पुष्पिक। हमने जाना कि नकुल और सहदेव घुड़सवारी के, घोड़ों के ज्ञाता है, अश्व के ज्ञाता है। अश्व कहते हमारी श्वासों को भी। जब हम अपनी श्वासों पे कमांड कर लेते हैं तो हमारा यह शरीर रूपी रथ पानी की तरीके से चलने लगता है, हम भी महारथी हो जाते हैं। तो यहां पे अश्व का अर्थ ये भी आप ले सकते हैं, श्वास यही चलाते हैं रथ को। जैसे अश्व चलाता है, हमारे शरीर रूपी रथ को ये श्वासों रूपी अश्व चलाते हैं। इसको साधना है। सुघोष मणि पुष्पिका। सुघोष, जब आप अपनी श्वासों को लय पे ले लेते हैं तो मणि की तरीके से आप खेल जाते हैं। मणि तो ऊपर की कठोर होती है और अंदर की मणि बहुत कोमल होती है। पुष्पिका, फूल की तरीके से, फूल की पंखुड़ियों की तरीके से। आपने देखा होगा देवताओं के जो चित्र होते हैं हमारे यहाँ अक्सर कमल की पंखुड़ी पे होते हैं, फूल की पंखुड़ी पे। तो हमारे जो तंत्र में जब लोग जाते हैं कुंडलिनी साधना करते हैं तो उनको पता है कि ये जो शक्तियां हैं वो एक कमल के फूल की तरीके से खिल जाती हैं, चक्र की तरीके से। इस पे बाद में कभी चर्चा करेंगे, जब कुंडलिनी साधना की चर्चा करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे ये है कि अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पिका। कि युधिष्ठिर ने अनंत विजयम नामक शंख बजाया, नकुल और सहदेव ने सुघोष मणि नामक शंख बजाया। अब आगे कौन कौन शंख बजाता है, क्या क्या होता है, ये हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए विराम चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।